प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने नेक मर्दों के लिए नेक औरतें और नेक औरतों के लिए नेक मर्द पैदा किए हैं। ये ऐसे अल्फाज और ऐसी हकीकत है जो कि हर औरत और हर मर्द जानता है। यह हकीकत किस सहाबी के लिए उतारी गई, ये अल्फाज किस सहाबी के लिए थे और क्यों उतारे गए, और ता क़यामत इन अल्फाज को कुरान मजीद में क्यों महफूज कर दिया गया। आज के इस वीडियो में इसी बारे में बात की जाएगी और उस खातून के मुतालिक भी बात की जाएगी जो कि थी तो फाहिशा लेकिन मक्का मुकर्रमा में रहा करती थी, और उसने अल्लाह के नबी के एक सहाबी पर जब डोरा डालने की कोशिश की तो उसके साथ क्या हुआ। वीडियो में आपको तमाम तफसील से आगाह किया जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर लिखें। प्यारे दोस्तों, मियाँ बीवी दुनिया का खूबसूरत तरीन रिश्ता है। हर मर्द की यह ख्वाहिश होती है कि उसको नेक और पाक दामन बीवी मिले, और इसी तरह से हर औरत भी यही चाहती है कि उसको नेक मर्द मिले और उससे मोहब्बत करे। ये दुनिया मकाफाते अमल है और इसमें जो बोएंगे वो आखिर वही काटेंगे। अब एक बादशाह की बेटी की कहानी आपके सामने पेश करते हैं जो कि इंतहाई खूबसूरत है। एक बादशाह की बेटी इंतहाई खूबसूरत थी और बादशाह ने कभी ज़िंदगी भर किसी गैर औरत के जानिब आँख उठाकर भी नहीं देखा था। बादशाह ने अपनी बेटी को बाज़ार में भेजा ताकि वो अंदाज़ा कर सके कि लोग उस बादशाह की बेटी को आँख उठाकर भी देखते हैं या नहीं। प्यारे दोस्तों, बेटी भेष बदल कर बाज़ार चली गई और सारा दिन उसने बाज़ार में गुजारा। कभी वो किसी चौक में खड़ी हो जाती तो कभी किसी मोहल्ले के बाहर खड़ी जाती। शाम के वक्त जब बाप को बताया कि मैं जगह जगह खड़ी रही और किसी ने मेरी जानिब देखा तक नहीं, बादशाह ने कहा कि ऐ बेटी, उसकी वजह हम तुम्हें बताते हैं। मैंने खुद सारी उम्र किसी नामहरम औरत की जानिब एक निगाह तक नहीं डाली, तो तुम्हारी तरफ भला कोई नामहरम कैसे देख सकता था। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। हमारे दीन ने कुरान में ये फैसला कर दिया है कि नेक मर्दों के लिए नेक औरतें हैं और नेक औरतों के लिए नेक मर्द है, जबकि बुरे मर्दों के लिए बुरी औरतें और बुरी औरतों के लिए बुरे मर्द बने हैं। अब प्यारे दोस्तों, ये आयत जिस सहाबी के लिए नाजिल हुई उनके मुतालिक बताना इंतहाई अहम है कि आखिर ऐसा क्या मामला पेश आया कि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में वाज़े तौर पर बताना पड़ा कि मर्दों के लिए नेक औरतें और नेक औरतों के लिए नेक मर्द है। प्यारे दोस्तों, ये तमाम आयात एक सहाबी के लिए नाजिल हुई जो कि पाक दामन और निडर थे कि जिन असहाब को मक्का वाले गिरफ्तार कर लेते और अपने कैद में डाल देते, तो ये सहाबी जिनका नाम मरसद था, ये उनको बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डालकर जाते और उन्हें आज़ाद करवा कर ले आते और मदीना में पहुंचा देते। प्यारे दोस्तों, अनहात नामी एक औरत मक्का में रहा करती थी, वो फाहिशा थी। उन सहाबी मरसद का ज़माना जाहिलियत से, और एक दफ़ा ये सहाबी किसी दूसरे सहाबी को आज़ाद करवाने के लिए मक्का गए तो एक दीवार के साथ छुपकर खड़े हो गए थे और उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि जब वो खेमे के अंदर से अपने साथी को आज़ाद करवा सके। रात चांदनी थी और चांद अपनी चौबन पर था। अनहात यानी वो औरत किसी काम के गर्ज से अपने घर से बाहर निकलती है। उनकी नज़र इन सहाबी पर पड़ती है और वो मरसद को देखकर फ़ौरन पहचान लेते हैं। फिर आवाज़ देकर कहने लगे कि तुम मरसद ही हो ना। सहाबी ने जवाब दिया कि हाँ, मैं मरसद हूँ। वो बहुत खुश हुई कि बड़ी मुद्दत के बाद आज मरसद से दोबारा मुलाकात हुई है, और फिर वो मरसद से इसरार करने लगी कि मेरे साथ मेरे घर चलो और रात मेरे साथ गुजारो। मगर सहाबी ने इस्लाम कबूल कर लिया था। उन्होंने कहा कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, मेरे रब ने जिना को हराम करार दिया है और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। अनहात के भरपूर कोशिश के बावजूद वो मरसद को अपने घर ले जाए और उनके साथ आज की रात बदकारी करे। जब उसका बस ना चला तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और आवाज़ दी कि ऐ खेमे वालों, होशियार हो जाओ, देखो चोर आ गया है। ये वही है जो तुम्हारे कैदियों को चुराया करता है। प्यारे दोस्तों, लोग जाग गए और उस आदमी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भाग निकले, और वो सहाबी एक घर में जाकर छुप गए और लोग उन्हें मुसलसल तलाश करते रहे, मगर मरसद सहाबी उन्हें ना मिले और मक्का वाले थक हार कर सो गए और सुबह इन सहाबी को तलाश करेंगे, और अगर ये मिल गया तो उन्हें किसी सूरत जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा।
اور موقع پر ہی ان کا قصہ تمام کر دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، مرثد صحابی نے رات کے کسی پہر سے باہر نکل کر یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنے ساتھی کو تو واپس لے کر جاؤں گا۔ چنانچہ وہ فوراً خیمے کے جانب کھڑے ہو گئے، قیدی کو اٹھایا اور چپکے سے اسے باہر لے جا کر اس کے ہاتھ پاؤں کھولے اور اس کو آزاد کر دیا۔ اپنے ساتھ لے کر مدینہ آ گئے۔ ان صحابی کے دل میں انا کی محبت تو پہلے سے تھی، لہٰذا انہوں نے جناب رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ آقائے دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر خاموش رہے تو مرثد صحابی نے پھر سوال کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر بھی خاموش رہے۔ پھر اللہ نے اس موقع پر وحی نازل فرمائی کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں ہیں، اور فرمایا کہ نیک عورتوں کے لیے نیک مرد ہے، اور اسی طرح سے برے مردوں کے لیے یعنی زانی مردوں کے لیے زانی عورتیں اور زانی عورتوں کے لیے زانی مرد ہے۔ اللہ پاک نے یہ واضح کر دیا کہ زانی عورت یعنی زانی مرد سے نکاح کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے حرام قرار دیا گیا ہے۔ اور ترمذی شریف میں حدیث کریم صلی اللہ تعالی وسلم ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے مرثد، جانی سے نکاح جانی یعنی مشرک کرتا ہے اور تو اس سے نکاح کا ارادہ ترک کر دے۔ پیارے دوستو، یوں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اصول واضح کر دیا کہ مسلمان مومن خاتون کا نکاح کس طرح اور کس اور سے کیا جائے گا، اور یہ بتا دیا کہ بری عورتیں اور زانی عورتوں کے حصے میں کیسے مرد آئیں گے اور زانی مردوں کے حصے میں کیسی عورتیں آئیں گی جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، جبکہ اللہ کریم نے یہ واضح کر دیا کہ مسلمان ایک نیک پاک دامن عورت سے ہی شادی کرے گا، پھر اس کی نسل میں اچھے بچے پیدا ہوں گے اور ایسے بچے پیدا ہوں گے جو کہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے ہوں گے۔ پیارے دوستو، واضح رہے کہ ماں ہی وہ ہستی ہوتی ہے جو آنے والی پوری نسل کی تربیت کرتی ہے اور پوری نسل کو نیک اور اسلامی دین اور دنیا سکھانے والی ہوتی ہے۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور اگر پہلی درسگاہ ہی دین اسلام سے دور ہوگی، گناہوں میں مبتلا ہوگی اور اس کی گود پہلے سے ہی خراب ہوگی، تو کس طرح سے وہ آنے والی نسل کو اخلاق اور دین اسلام سکھائے گی۔ لہٰذا انتہائی اہم ہے کہ جب کسی بھی عورت یا مرد کا رشتہ جوڑے تو پہلے اس بات کی تسلی کر لی جائے کہ اس کا کردار کیسا ہے اور وہ اپنے اعمال میں کیسا ہے، تاکہ وہ اپنے آنے والے وقت میں کسی کے ساتھ زندگی گزارنا آسان ہوتا ہے۔ تو پیارے دوستو، آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ ہم ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔